एसएससी जीडी भर्ती 2025 का जो इंतजार कर रहे थे उनके लिए आ गया हूं मैं सामने नई इंफॉर्मेशन लेकर। एसएससी जीडी की नई भर्ती 2025 आ गई है। बड़ी भर्ती 2025-26 में जो कंप्लीट होगी। अभी आपको पता है एसएससी जीडी की भर्ती चल रही है। 11 सितंबर तक इनके फिजिकल कंप्लीट हो जाने वाले हैं और उसके आगे आने वाले एक महीने के अंदर अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट होकर इन्हें ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो भाई एसएससी जीडी की जो 2024 की भर्ती चल रही थी वो अपनी लगभग समापन की ओर है। 25 की भर्ती की हम बात करने वाले हैं। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, कब से हो गए हैं या क्या लास्ट डेट रहेगी, ये सारी हम चर्चा करेंगे। योग्यता मांगी है इसमें 10वीं पास। एज लिमिट क्या रहती है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारी बातें मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एसएससी जीडी के माध्यम से जा सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका एसएससी जीडी का ये है कि इसकी वैकेंसी हर साल आती है। एसएससी जीडी की वैकेंसी हर साल आती है। पिछली साल यानी लास्ट ईयर अगस्त 2024 में फॉर्म भर गए थे। अब की बार ये भर्ती थोड़ी लेट हो गई है, तो अब कब तक फॉर्म भरे जाएंगे इस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। तो भाई करते हैं शुरुआत। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको बता दूं यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। लेटेस्ट जॉब की जो भी नई वैकेंसी आती है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। चलो बाद में बताऊंगा ये बात, हम सीधे पहले मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दे की बात ये है, हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी की। तो भाई एसएससी जीडी में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल या हो फीमेल, कोई भी कैंडिडेट पूरे इंडिया के अंदर से जहां से भी आप बिलोंग करना चाहें वहां से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2025 की हम बात कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। एप्लीकेंट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन यानी 10th स्टैंडर्ड। भाई एप्लीकेंट यानी जो भी इस फॉर्म को भरना चाहता है वो कम से कम 10th पास हो या 10th के समकक्ष कोई क्लास पास कर रखी हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड से आप पास होना चाहिए। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, यानी पूरे भारत के अंदर से मेल हो या फीमेल हो कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको क्या होना चाहिए, आप हाई स्कूल पास होने चाहिए और आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए। ठीक है, हम बात कर लेते हैं आगे चल के एज लिमिट की और एज रिलैक्सेशन की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट है वो है 18 से 23 साल। 18 से 23 साल के सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया और जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और 23 साल से कम है। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो भाई ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो इस हिसाब से 26 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं ओबीसी वाले। एससी या एसटी वालों को लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इस हिसाब से 28 साल की उम्र तक एससी या एसटी वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है जो कि है इनकी एक्चुअल सर्विस ड्यूरेशन टाइम से ऊपर। ठीक है, एडिशनल एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो भाई जम्मू एंड कश्मीर वाले अभ्यर्थियों को जो ये राइट है 1984-2002 इस एक्ट के अनुसार इन्हें रिक्रूटमेंट में छूट मिलती है। अच्छा बात यह है, अगर हम एक्सपेक्टेड डेट कैलकुलेटेड माने, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाई जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1998 2 जनवरी 1998 के बाद और 1 जनवरी 2008 से पहले की है, यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आ रही है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ इस दोनों डेट के बीच में आ रही है, वो सारे के सारे अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कि भाई इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। ये यहाँ पर इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस का यही है। पहले होगा रिटन एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड होगा यानी सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद आपको सिलेक्शन मिल जाता है, आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। कहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है? एसएससी जीडी में, है ना। सबसे पहले सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल होगा, तब आपको सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो मैं एग्जाम पैटर्न की आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ एग्जाम पैटर्न जो है इसका कुछ इस तरीके से है। इसमें जनरल नॉलेज के और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन मिलते हैं 40 नंबर के। अगर हम बात करें जनरल नॉलेज के तो 20 क्वेश्चन मिलेंगे 40 नंबर के। यहाँ रीजनिंग के थे 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। मैथमेटिक्स के 20 ही क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के। और साथ में हिंदी
या इंग्लिश किसी एक सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। इस तरीके से आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और 180 क्वेश्चन जो होंगे 160 नंबर के होंगे, और टाइम जो मिलेगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 60 मिनट का। जब यहाँ पर हम आए हैं तो मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं अपना मैथमेटिक्स बेहतरीन बनाना तो आप चैनल जो कि नवनीत एजुकेशन प्रो जिसे आप देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब कर लो। यहाँ आपको मैथ की शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो मिलती रहेंगी, है ना, एक अच्छे तरीके के साथ, बेहतरीन अप्रोच के साथ आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलता है। देखो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए भी यहाँ पर फिलहाल वीडियो आ रही है। अगर आप इन वीडियोज को देखोगे, इन सवालों को देखोगे तो एसएससी जीडी में बेहतरीन स्कोर कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किस चीज की। हम बात कर रहे हैं भाई एग्जाम टाइप की। तो मैंने आपको बताया एग्जाम टाइप जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी, उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी सॉरी 2 नंबर का होगा। इससे ये पता चला कि 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, 80 क्वेश्चन 160 नंबर के। अच्छा, टाइम जो मिलेगा आपको मिलेगा 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटा। नेगेटिव मार्किंग दे रखी है यहाँ पर 0.5 मार्क्स की, है ना, यानी 0.25, 0.25 की, 0.25 की जो है भाई नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और नॉर्मलाइजेशन आपका इसमें लागू रहता ही है ना। नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है आपकी किस शिफ्ट में एग्जाम था, हार्ड थी या कैसी थी, उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलता। अच्छा, हम फिजिकल की बात कर लेते हैं साथ में। इतनी बात बता दी तो लगे हाथ में आपको शारीरिक मानक परीक्षण के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सामान्य कैटेगरी से, एससी या ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, फीमेल के लिए चाहिए 157 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है, अगर हम एसटी कैटेगरी वाले बंदों की बात करें तो 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और फीमेल के लिए चाहिए भाई 150 सेंटीमीटर। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की अगर हम बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें, तो 157 सेंटीमीटर, और लड़कियों की 147.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। और एसटी जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीम यानी प्रभावित जिले हैं, उनसे 160 सेंटीमीटर की हाइट मांगी है, और लड़कियों की 147.5 सेंटीमीटर की। बात हम करवा लेते हैं गढ़वालीज की, कम्युनिस्ट की, डोगराज की, है ना, और असमीज, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी है लड़कों की, और 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए लड़कियों की। अब इतनी बात बता दी तो नॉर्थ ईस्टर्न की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है। इनमें हाइट मांगी है लड़कों की 162 सेंटीमीटर, 162.5, लड़कियों की 152.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी बच्चे आपके गोरखा, तो भाई इनके लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट रिक्वायर्ड है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 152.5 सेंटीमीटर की हाइट रिक्वायर्ड है। तो आप अपने हिसाब से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ये हाइट का मेजरमेंट है। नेक्स्ट में आपको जब हाइट की बात की है तो चेस्ट की कर लेते हैं। भाई माप केवल पुरुषों के लिए, यानी चेस्ट की जो माप होगी वो केवल पुरुषों के लिए होगी। सामान्य एससी या ओबीसी कैटेगरी के लिए 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए फुलाव, यानी नॉर्मल आपकी जो चेस्ट हो वो 80 सेंटीमीटर तो हुई, और फुलाने के बाद 85 या 85 से ऊपर हो जाए। एसटी के लिए 76 से 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा है, कम से कम 76 हो, और फुलाने के बाद पहुंच जाए भी 81। और ये जो वही दे रखे गढ़वाली, कुमाऊं, डोगराज, मराठाज, असमिया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख 78 से 5 सेंटीमीटर का फुलाव, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 77 सेंटीमीटर नॉर्मल आपकी चेस्ट हो, और 5 सेंटीमीटर फुलाव, तो भैया सबके लिए रिक्वायर्ड है 5 सेंटीमीटर अपनी छाती सबको फुलानी है। ठीक है, इधर देख लो। अगर हम बात करें शारीरिक दक्षता परीक्षण की, यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की, तो इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं, जो लड़के हैं, उनको 5 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी। कितनी? 5 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी 24 मिनट में। अच्छा, यही हम बात करें जो लद्दाख वाले क्षेत्र के लड़के हैं, उनको 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी 6.5 मिनट में। और अब हम बात कर लेते हैं किसकी, फीमेल कैंडिडेट जो सामान्य वाले हैं, 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी 8.5 मिनट में। और भाई जो भी फीमेल है, कहाँ से, लद्दाख वाली फीमेल, उनको 800 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी 4 मिनट में। तो ये सारा का सारा फिजिकल की इफिशिएंसी टेस्ट आपके सामने दे दिया है। तो आप अपनी फिजिकल तैयारी शुरू कर लो इस हिसाब से। लंबाई की मैंने बात रख दी है, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। अब बात ये आती है कि फॉर्म कब से शुरू हो पाएंगे जी। तो मैं आपको बता दूं, इसके जो फॉर्म है वो नवंबर
के शुरुआत में या नवंबर के बीच में स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। दिसंबर 2025 में लास्ट डेट हो जाएगी। मार्च या अप्रैल 2026 में, यानी मार्च के लास्ट में और अप्रैल के बीच तक इसका एग्जाम करा लिया जाएगा 2026 में। क्या करा लिया जाएगा? एग्जाम करा लिया जाएगा 2026 में। तो भाई साहब आपके सामने बेहतरीन मौका है। अगर आपका अब की बार सिलेक्शन रह गया है एसएससी जीडी में होते होते, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए आज से ही और अभी से ही। अगर आपने कर लिया हाई स्कूल पास और आपकी उम्र होगी 18 साल कंप्लीट, तब भी आप तैयारी में लग जाइए आज से ही और अभी से ही। ठीक है, मिलता हूं फिर आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ। तब तक सभी को जय हिंद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय।